नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो वीडियो जिस पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, ये मेजर गौरव आर्या का वीडियो है। टेक डाउन ऑफ बिलावल इन गोवा, पब्लिकली ह्यूमिलिएशन टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड, टीसीडी विद मेजर गौरव आर्या। ओके, जब ये आए थे महाशय, है ना, तो हमारे ईडीएम डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया, सिर्फ नमस्कार किया। और उनको तो जब से ये लैंड हुए हैं इंडिया में, तब से इनके साथ यही हो रहा है। चलो, एनी विच वेज, लेट्स गो अहेड, वॉच दिस वीडियो एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली वाज द सिचुएशन मेजर गौरव आर्या के साथ। शैल बी। तो पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूं सर, मजा आ गया। आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, मजा है। तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े उतारो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल रजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को, और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है, और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी। ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये ही वॉज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat is alive and he's the prime minister. अब तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की बेइज्जती हुई है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना, तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, दर्द बहुत ज़रूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत ज़रूरी है। अब देखो, बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एडवाइजेज इंडिया अगेंस्ट वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स एंड नोबडी नोज व्हाट इट मीन्स, बट इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे, जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहाँ पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। समझदार था। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले, वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, यही मैं फोटो कह रहा था, नमस्ते किया भाई साहब, आज नहीं मिला है। 40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूँ, जहाँ से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूँ, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड।
मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया हो। मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक ज़माने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। ये हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप इस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। The collective security of our people is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. अच्छा, बिलावल का ये कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना ना, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। भाई साहब, क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा ये बताओ। जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई, वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से आप फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब when I speak on this topic terrorism, I do not only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है। बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, राइट। पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट, और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? ये बाप पे गया है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि इसकी मां, ठीक है, उसकी मां से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं कई सारे, ठीक है ना, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी। ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं, यू नो, परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय बिलावल, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहाँ पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम में कैरेक्टर निकला, ना तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह चले गए।
अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। वाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम? आई हैव ट्राइड टू गेट पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स कन्फाइंड टू इज बॉर्डर्स। देखो, मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफटा जाए यहां पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल। भाई आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन। हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप। हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है। तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई? नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान। आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। ग्रेट कॉमेडी। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है एससीओ, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं? बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉग बाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया कायर। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको दीवार पे टांगा, ये देखो। ये कहते हैं जयशंकर साहब, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि भुट्टो जरदारी को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उनको एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह उनको देना चाहिए था। एज अ प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड अ स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself। जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे मुल्क के एससीओ मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मेंबर थे एससीओ के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, वो इज्जत दी गई। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री और एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो टेररिज्म प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, हमने उनको एक्सपोज करा है। ठीक है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज करा है, ये उन्होंने बात बोली है। और विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टेररिज्म, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, टेररिज्म, ये उसका मेन स्टे है, उसका मुख्य धंधा ही यही है, आतंकवाद। और देखिए, पाकिस्तान में जो फ़ोन बनाने वाले जो वो थे, फैक्ट्रियाँ जो फ़ोन असेंबल करती थी, बंद हो गई, राइट? कपड़ा बनाने वाली बंद हो गई, जूता बनाने वाली, मोजा बनाने, जो भी थोड़ा बहुत तो बनाते थे, लोटेक आइटम सब बंद हो गए। अब पाकिस्तान में यही तो चल रहा है, टेररिज्म। वही तो बोला है डॉक्टर जयशंकर ने, बुरा मानने वाली क्या चीज़ है? विक्टिम, अच्छा ये देखिए बहुत अहम बात है। Victims of terrorism do not sit together with the perpetrators of terrorism to discuss terrorism। पाकिस्तान कहता है हमारे साथ बातचीत करिए। जो टेररिज्म का विक्टिम होता है, यानी कि यहाँ पे इंडिया को बोल रहे हैं, वो परपेट्रेटर जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसके साथ बैठ के टेररिज्म का डिस्कशन नहीं करते। पाकिस्तान ने जैसे हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है, पाकिस्तान ने चोरी कर दी, 10 लाख रुपए चोरी कर दिया। अब पाकिस्तान ने कहता है कि ठीक है, हमने चोरी कर दिया तुम्हारे यहाँ, अब तुम हमारे साथ बैठो और चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आपका घर को और कैसे सेव कर सकते हैं। अबे तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है, तेरे को ठोकना है। ये देखो कॉन्फिडेंस देखो बिलावल का। आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे। ये जेएनके में जो अटैक हुआ था कल, जिसमें 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, बट आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग इक्वली आउटरेज्ड। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टेररिज्म मैटर। एक उन्होंने ऐसी बेइज्जती करी है जिसको कहते हैं कि जूता पानी में भिगा के बिलावल के मुंह पे मारा है। वो है कि आई विल से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इज फॉरेक्स रिजर्व्स। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर को डायलॉग कहां से आते हैं मुझे नहीं पता। ही थिंक्स ऑफ दीज थिंग्स, एंड दैट इज द मार्क ऑफ हॉल मार्क ऑफ अ ट्रू डिप्लोमेट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान को तो कोई समझता ही नहीं, पाकिस्तान को कोई सच्चा मानता ही नहीं।
पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इट इज डिप्लीटिंग फास्टर देन फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आप जानते हैं ना के बराबर है। तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ना से भी कम है, ठीक है। इट्स डिप्लीटिंग फास्टर, यानी कि उससे कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है जितना उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और उन्होंने बोला, ये देखिए बहुत शानदार बात बोली है, ये G20 के बारे में जो पाकिस्तान कहता है ना, क्यों कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान का तो G20 से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम तो इसके मेंबर भी नहीं हो। अरे G20 जो है वो अमीर मुल्कों का है यार, तुम जैसा फटीचरों का थोड़ा ना। G20 के बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी यहाँ करके तो G20 का कश्मीर में हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना। अमीरों के मोहल्ले में तुम क्या कर रहे हो यार, एक बात बताओ। अब तुम बताओगे कि साहब आपने अमीरों के मोहल्ले में आपने कोठी बनाई है, कोठी का रंग सफेद नहीं लाल होना चाहिए, तुम बताओगे यार। मुझे समझ में ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानी। In fact, they have nothing to do with Kashmir. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when Pakistan does vacate its illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir. कहानी खत्म। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ये है कि तुम वहां खाली कब कर रहे हो, भागो वहां से। पीओके को घेर रखा है और गिलगित बाल्टिस्तान को कट लो जल्दी से 2 मिनट पहले, ठीक है जी। अच्छा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी है, यानी कि ओ भाई एक बात बताओ यार, ठीक है, छोटी सी बात बताओ, 370-35 से हट गया, वो वापस नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से, 370-35 से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ना कभी रही। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा है कि जिया-उल हक ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आईन को डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में तो डाल दिया, फिर परवेज मुशर्रफ ने लात मारी, फिर आयूब खान ने लात मारी, फिर याहिया खान ने डबल लात मारी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार। 370-35 से इसलिए हटाया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो डिसाइडेड। पार्लियामेंट इंडिया में अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा ने डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, कानून खत्म, हट गया वो आर्टिकल, अब वो नहीं आने वाला वापस। और ये पाकिस्तानी कि 370-35 को वापस लाया जाए, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता, 370-35 से कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, तुमसे बात करना कौन चाहता है यार, तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है कि भारत में कोई तुमसे बात करना चाहता है और तुमसे बात कौन करना चाहता है? तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होता, फिर तुम्हारा दिन मत करा करो। अब देखो इसमें, asked by a Pakistani journalist whether the visit of Pakistani foreign minister could be seen as a breakthrough in ties, जयशंकर साहब ने फिर जलील कर दिया उसको, बोला कि he came as member of SCO country, don't see it more than that। तो पाकिस्तानी ना, फिर उसको, पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होंगे तो वाघा बॉर्डर खुलेगा, यहाँ से टमाटर प्याज जाएंगे, हमारे खाने के आइटम सस्ते। उनको बस खाने ढकोसने का 24 घंटे इनको भूख रहती पाकिस्तानियों को। तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ पे था, उसने पूछ लिया आपको लगता है ब्रेक थ्रू है कि बिलावल आया? तो जयशंकर साहब ने साफ सीधी बात बोल दी, कह रहा है यार ये SCO समिट में आए, ठीक है ना, हमने बुलाया ना, हम इससे मिलना चाहते हैं, भगो यहाँ से, कहानी खत्म। तो जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को जलील करा और वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जलील कर दिया, दोनों जलील हो गए। अच्छा, बिलावल भुट्टो गए, ठीक है, और बिलावल भुट्टो ने ये बोला कि वहां पे वापस जाके बिलावल भुट्टो ये कहते हैं, खुद को बोल दिया कि मेरा ट्रिप बड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा, पाकिस्तानियों के ना एक्सपेक्टेशन बड़े कम रहते हैं अपने किसी भी मंत्री से, किसी भी लीडर से ना, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, इसलिए सक्सेसफुल वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं। इसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, बीच में तेल खत्म नहीं हुआ, प्लेन खराब नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई वहाँ पे, किसी ने थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारा, वापस प्लेन आ गया, पाकिस्तान लैंड हो गया, यही सक्सेस है इनके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो वापस गया और बिलावल भुट्टो ने क्या बोला कि द बीजेपी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट दिस मिथ, दे डिक्लेयर मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड टेररिस्ट, दे डिक्लेयर पाकिस्तानी टेररिस्ट। एक तो बीजेपी ने या RSS ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान दुनिया भर के टेररिस्ट हैं। बीजेपी और RSS ने सिर्फ ये बोला है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है। वो मैं भी बोल रहा हूँ, ये अलग ही चल रहा है, वो मैं भी बोल रहा हूँ, वो दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। और भाई पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, तुम लोग कितनी बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हो? जरा जाओ गूगल में चेक करो। ये तुम तीसरी या चौथी बार थे जो अभी अभी हटाए पिछले साल तुम्हारा। तुम लगातार ग्रे लिस्ट में क्यों जाते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? क्यों? क्योंकि तुम टेररिस्ट हो, तुम टेररिस्ट सपोर्टर हो। क्यों नहीं मान लेते? हम बड़े विक्टिम रहे हैं जी, हमारे 80,000 लोग मर गए, टेररिस्ट में मार गए हैं, 80,000 लोग मार गए। वो किसने मारा उनको? तुम्ही ने तो मारा है।
पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, तुमने वो 7 शिया टीचर मार दिए, और भाई तुम लोग एक दूसरे का गर्दन काट लो, उसमें बीजेपी और आरएसएस क्या करेगी? तुम्हारी जहनियत ही ऐसी आतंकवादियों की, तुम्हारा जो दिमाग है दैट इज अ टेररिस्ट माइंडसेट। तुम लोग एक दूसरे की गर्दनें काटना अच्छा समझते हो, तुम्हें सवाब का काम लगता है, तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक दूसरे की गर्दनें काटोगे, वो कहता है मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं शिया की गर्दन काटूंगा मैं जन्नत जाऊंगा, वो कहता है मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी की गर्दन काटूंगा मैं जन्नत जाऊंगा, वो कहता है मैं फलाना अहले हदीस हूं, मैं इसकी गर्दन काटूंगा मैं जन्नत। सब लोग जन्नत का वन वे टिकट लेना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। भारत से किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, एंड नीदर डज एनीबडी इन इंडिया बिलीव, बट यस पाकिस्तानीज आर डेफिनेटली टेररिस्ट्स 110%। सारा आपका टेररिज्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान से चलती है। यू आर वर्ल्ड लीडर्स इन टेररिज्म यार, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। आप बताओ यार, खुद बताओ, दिल पे हाथ रखते पाकिस्तानी, कौन सा ऐसा दुनिया का प्रधानमंत्री है जिसकी एयरपोर्ट पे पैंट उतारी जाती है और उसकी चेकिंग करी जाती है? क्यों? क्योंकि उस अमेरिकन को भी लगा कि यार ये बंदा टेररिस्ट है। उसको बोला कि साहब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। कहता तो क्या हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े उतारो। वो खाकान अब्बासी क्या नाम है जिसका नाम भूल गया, उसकी पैंट उतार दी अमेरिकन एयरपोर्ट। ऐसी होता है आप लोगों के साथ। आप देखो, जब तक पाकिस्तानी हो तुम लड़ते रहोगे ना, इससे नहीं हम टेररिस्ट नहीं है, साजिश, आपकी कंट्री में बम फूटते। सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, ये अपने अंदर से एक आवाज़ जगानी है कि हाँ पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। जब आप मान लोगे, सब के सब 25 करोड़ लोग या 24, 23, 22 जितने भी हैं तुम लोग, जब मान लोगे कि हाँ तुम लोग आतंकवादी हो, हाँ तुम टेररिस्ट हो, हाँ तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, मुझे कोई बनने का शौक नहीं तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, लेकिन तुम्हारा असली फादर ऑफ द नेशन जो है वो उसामा बिन लादेन है। जब तुम ये मान लोगे, वहां से तुम्हारा सुधरने का सफर शुरू होगा। तब तक तुम सुधर नहीं पाओगे भाई, कभी नहीं सुधर पाओगे। पाकिस्तान देखो किस मामले में तेज है। 50 मेंबर्स ऑफ 10 हिंदू फैमिलीज एम्ब्रेस इस्लाम, इस मामले में बहुत तेज है। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन वेडलाइन की, अब इन्होंने कलमा वलमा पढ़ लिया बस। तो इनका यही है पाकिस्तानियों का, और इनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन जीरो है। आप, मैं बता रहा हूं, मैं कोई दुनिया में चले जाओ पूछ लो, पाकिस्तान एक गाली बन गया है ये चीज़, मैं आपको बताता हूं। इट्स बिकम एन अब्यूजिव वर्ड। पाकिस्तानी खुद मानते हैं गाली है ये, आपके सामने कभी नहीं बोलेंगे इंडियंस के सामने, लेकिन इनसे प्राइवेटली पूछो, ये मानते हैं यार। कहते हैं हम झूठ बोलते हैं सब लोगों के सामने, हम पाकिस्तानी नहीं, कर लोग बुरी नज़रों से देखते हैं। आपने किसी हाथ में, हेलो हाउ आर यू, आई एम फलाना ढिमका, आई एम बिलावल भुट्टो, आई एम बिल्लो रानी फ्रॉम पाकिस्तान। वो बंदा अपनी उंगलियां चेक करता है कि बिल्लो ने कहीं उंगलियां तो नहीं रख ली मेरी। तो ये लोग जाके अपने आप को इंडियन बोलते हैं। दे से वी आर इंडियंस, दे से दैट वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी की इज्जत होती है, इनकी तो है नहीं कुछ। तो ये सच्चाई है इनकी। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूँ। सर मज़ा आ गया, आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जलील करके भेजा है, बिल्कुल वर्क लगा के, जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है ना। अच्छा दोस्तों, मुझे लोगों ने ये बोला है यार कि वो जो द केरला स्टोरी है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं चाह रहा था कि आज ही कर दूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा मैं। टुमारो डे आफ्टर आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन द केरला स्टोरी। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको असली सच्चाई बताऊं। सच्चाई कहीं और है। जो फिल्म है और जो असल चीज़ है ना, उन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, आई हैव नॉट सीन द फिल्म। ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं केरला कई बार जा चुका हूं। मेरे केरलाइट दोस्त हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है, मैंने रिसर्च बहुत करी, और जो मैं समझता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो मैं आपको बताऊंगा कि केरला में हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक आखिरी चीज़ बता दूं केरला के बारे में, जो मैं कई बार पहले कह चुका हूँ। द नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, द नेक्स्ट सरप्राइज विल कम फ्रॉम केरला। इस चीज़ का ध्यान रखना आज जो मैं बोल रहा हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत शानदार था, हिलेरियस। कुछ बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी इन्होंने डिस्क्लोज किए यहाँ पर, है ना। केरला स्टोरी मूवी मैंने भी नहीं देखी है, बट मैंने सुना बहुत है, पढ़ा बहुत है। आई थिंक उन्होंने, उस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग की है बॉक्स ऑफिस पर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा ना कि
उठो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, है ना, होश के नाखून लो 370 के आर्टिकल को लेकर। तो वो बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे मेजर गौरव आर्या ने भी मेंशन किया उसको अपने वीडियो ब्लॉग में। और उसके अलावा जो शुरू में इन्होंने कहा कि 5 जो जवान हैं हमारे वो राजौरी में शहीद हो गए, तो बहुत दुखद न्यूज़ था वो। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये भी है कि पिछले 76 साल से जो रिफ्यूजीज़ कश्मीर में रह रहे थे, जो कश्मीरी मतलब उस तरफ से आए थे और है ना पाकिस्तान से आए थे, हिंदूज स्पेशली, और कश्मीर में रह रहे थे, पहली बार उनको एक्नॉलेज किया गया। वहाँ के जो गवर्नर है मेजर सिन्हा, उन्होंने उन फैमिलीज़ को ज़मीन वगैरह दी, उनको लैंड ऑनरशिप दिया कश्मीर में पहली बार। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जब मैं ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ का एक नौजवान जो लड़का है, सोनू कुमार नाम का, उसका कहना था कि उसके परदादा जो थे वो आए थे वहाँ से। हिज फादर वॉज बॉर्न इन कश्मीर, ही वॉज बॉर्न इन कश्मीर, तो दे आइडेंटिफाई देमसेल्व एज कश्मीरी। अब जाके उनको वहाँ पर जो है ना घर नसीब हो रहा है, उनको ज़मीन नसीब हो रही है। अच्छी बात है, मतलब खुशी की बात है ये एक कम्युनिटी के लिए। तो ये था यार आज का वीडियो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हिलेरियस और इन्फॉर्मेटिव। बिल्लो रानी के साथ जो हादसे हुए हिंदुस्तान में, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि उसने पाकिस्तान में जाके ये कहा कि हाँ भाई मेरा जो इंडिया का टूर है वो सक्सेसफुल रहा। जो जलील होने को वो सक्सेसफुल बताते हैं तो फिर अच्छी बात है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। जाने से पहले बस मैं एक बार दोबारा आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू सपोर्ट टू माई वेबसाइट, है ना। आप जाके उसमें आर्टिकल्स पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, यूट्यूब के भी सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे मसाइल जो आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो और ना यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल, तो हो सकता है कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बात नहीं कर पाते लोगों से खुलकर, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, वी विल ट्राई टू राइट अप अ ब्लॉग ऑन दैट। और कमेंट करना मत भूलना, है ना। आपके एक कमेंट सिर्फ वीडियो में ही नहीं, ब्लॉग में भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जाने से पहले प्लीज़ डू सपोर्ट टू माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ड्रॉप योर कमेंट ऑन माई वेबसाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं, नमस्ते।